ए गल सुनिया बाहर कौन आया है? दादी वो पठान। केड़ा पठान? और दादी वो बिजली का काम करने नहीं जो इलेक्ट्रिशियन आता पठान वो। तो बेटा उसका कोई नाम शाम नहीं उसके माँ बाप ने रखा हुआ? और दादी रखा होगा मुझे क्या पता, हम तो पठान ही कहते हैं उसको। नहीं टटीरिए जाइए। वो बाहर आया ही कौन? ओ ही पंजाबी। ये क्या पंजाबी दादी? ओह ही नहीं जरा मुंह चुक के रोज साढ़े घर आया होंदा, पता नहीं घर वाली रोटी नहीं पकांदे ओदी की करदे ने। क्या बोल रही है दादी? कौन? ओह तेरे नाल नहीं जेड़ा कॉलेज पढ़दा जेड़ा रोज इत्थे ओ की करन आंदा है ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਸਟੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਤੋਂ ਏਸੀ ਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਬੈ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਰੁੱਪ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਕਰਨ ਆਇਆ है। दादी फरहान है उसका नाम, क्या हो गया आपको? आ वही पंजाबी। ये क्या पंजाबी दादी? क्या मजाक है, मतलब ये क्या साइंस है ये? बेटा वो सुबह आपने ही तो कहा था वो पठान आया, तो मैंने कहा हो रहा अब हम लोगों को ऐसे कामियत के हिसाब से उनको बुलाने लग गए कि पठान पंजाबी है, सिंधी आया, बलोची आया, इस तरह करके। ते प्यो आएगा तो उन्हें कोई कहेगा कि कश्मीरी आया है। तो दादी वो अब है पठान, मतलब इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं, कोई मैंने वो गलत बात तो नहीं की, कोई उसको कोई बुरे बात तो नहीं की। और वो कौन सा माइंड करता है, उसने कभी कहा मैं बुरा मनाता हूँ? तो बेटा बात करने का मकसद यही है कि नाम तो उस पठान का भी कोई ना कोई होगा ही ना। तो बेटा जब हम ऐसे कौमियतों के हिसाब से एक दूसरे को बुलाते हैं ना कि ओए पठान इधर आओ, ओए तुम फलाने इधर आओ, तो जो वो बंदा होता है ना असल में उसको तो आपने माइनस कर दिया। यानी कि आपने उसको ये बताया कि तुम्हारी टोटल जो हमारे आगे क्या उसे कहते हैं लफ्ज़ एक बड़ा उर्दू का जो तशख़्ख़ुस है तुम्हारा, वो सिर्फ तुम्हारी ये ज़ात या तुम्हारी ये कौमियत ही है। तो बेटा इस तरह बनता है तफरका। तो जब आप एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं ना, जो प्यारा नाम उसके माँ बाप ने बड़े ही प्यार से रखा होता है, तो अगले बंदे को भी इम्पॉर्टेंट महसूस होता है कि मेरी भी कोई औकात है, मैं भी कोई इंसान हूँ बाकियों की तरह का। सिर्फ मेरी जो है ना ये वैल्यू या सिर्फ मेरी पहचान सिर्फ मेरी कौम या मेरा मजहब या मेरी ज़ात नहीं है। जैसे जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो अगले आपको आपके ये नीले पीले रंग देख के कहते हैं पाकी, तो आप कहते हो कि ये क्या बकवास है, मेरा नाम तो जैसे आपका नाम माशाल्लाह हमने बड़ा प्यारा काशफ रखा हुआ है, तो आप कहते हो मेरा नाम तो काशफ है तो मुझे काशफ कह के बुलाओ, ये क्या हुआ पाकी या यू फलाने। तो बेटा इस तरह बुरा लगता है तो उनको भी इसी तरह बुरा लगता है, ठीक है ना। बात तो आपकी सही है। देखो बेटा बात ये है कि जब तक हम यही सोचेंगे ना कि बस पाकिस्तान में रहने वाले या फ़लस्तीन में रहने वाले जो हमारे मुसलमान भाई हैं या और कहीं रहने वाले हैं बस उनका दुख दर्द ही हमने महसूस करना है। बाकी अगर इंडिया में कोई हिंदू मर गया है, उसका बच्चा भूख से मर गया है, या कोई अमेरिका में बरतानिया में कोई ईसाई मर गया है, तो वो हमें दुख इतना महसूस नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारे क्या लगते हैं। तो बेटा तब तक ये जो दुनिया के अंदर से ये जो आपस की नफरतें हैं ना ये ख़त्म नहीं हो सकती जब तक हम एक दूसरे से रिलेट नहीं ना करेंगे। अंग्रेजी मुझे भी आ गया, मैं भी नेटफ्लिक्स देख रही हूँ आजकल बेटा लॉकडाउन में। खैर तो जब तक हम एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करेंगे ना, एक दूसरे को अपनी तरह का इंसान नहीं समझेंगे, ये इंसानियत के दुख दर्द मुक नहीं सकते, मजीद बढ़ेंगे, ठीक है। इसका बड़ा ही आसान तरीका ये है कि लोगों को उनके नामों के साथ बुलाओ। ये फलाना हामिद है, ये बुशरा है, ये पीटर है, ये राजीव है, इस तरह। और यही समझो कि जो मर्जी मजहब है, जो मर्जी कौमियत है, रंग नस्ल है, वो भी गोश्त पोश्त के बने हैं, उनके भी माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, बेटे बेटियां हैं, उनको भी वैसी तकलीफ होती है, वैसी खुशी होती है, वैसे ही उनकी बेइज्जती होती है जैसे आपकी वावा सारी हो जाती है। तो जब तक आप ये नहीं समझोगे ना तब तक मसले नहीं हल होंगे, समझ आई। चलो हुण बह के ग्रुप स्टडी करो तो मैं भी जाके थोड़ी जी नेटफ्लिक्स वेख ला, नया सीजन शुरू कीते हैं, ठीक है ना।
जी दादी, पढ़ाई करेंगे। अच्छा हाँ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਫਰੀਦ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇंदा तो ਉਹਨੂੰ ਫਰੀਦ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ, ठीक है ना फरीद भाई। ओके बाय, सी यू। फरीद, सही है दादी, बाय। थैंक यू दादी।